आइए आपको बता दें कि दुमका से बड़ी खबर पूरे मामले पर इस वक्त दरअसल गवर्नर ने संज्ञान लिया है। रांची से यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और लव जिहाद का यह पूरा मामला, अंकिता मामले में गवर्नर ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर है, डीजीपी को दरअसल इस पूरे मामले पर तलब किया है और इसके अलावा बड़ी खबर है गृह सचिव को भी तलब किया गया है। 1:30 बजे बुलाया गया है राजभवन। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अंकिता मामले में गवर्नर ने संज्ञान लिया है, डीजीपी को तलब किया गया, गृह सचिव को भी तलब किया गया है और 1:30 बजे का वक्त दिया गया है रिपोर्ट लेकर। फिलहाल इस पूरे मामले पर अब गवर्नर को जाकर रिपोर्ट साझा करनी पड़ेगी। आखिर इस पूरे मामले पर अब तक की प्रगति रिपोर्ट क्या है? आपको बता दें कि एक लव जिहाद के मामले में इस वक्त बवाल मचा हुआ है और अंकिता, जिसकी हत्या का आरोप लगा है शाहरुख नाम के युवक पर, बताया जा रहा है कि एक तरफा प्यार में इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और घर में सो रही लड़की के ऊपर पेट्रोल डालकर उसको आग के हवाले कर दिया। 4 दिन लगातार इलाज चलने के बाद उसने कल दम तोड़ दी और उसके बाद यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि आज अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन इसके बाद राजनीतिक तौर पर सरगर्मियां बढ़ गई हैं और राज्यपाल ने भी पूरे मामले पर संज्ञान लिया। हालांकि तमाम नेताओं की तरफ से सरकार को घेरा जा रहा है, इस पे लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर है कि अंकिता मामले में इस वक्त गवर्नर ने तलब किया है और डीजीपी को बुलाया है 1:30 बजे। इसके अलावा गृह सचिव को भी तलब किया गया है और दोनों अधिकारियों को दरअसल 1:30 बजे राजभवन बुलाया गया इस पूरे मामले पर। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अंकिता मामले में गवर्नर ने संज्ञान लिया है और डीजीपी को तलब किया गया। इस वक्त अपडेट आपको बता दें कि 1:30 बजे का वक्त दिया गया है। 1:30 बजे दोनों अधिकारी फिलहाल पूरे मामले को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। राजेश तोमर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। राजेश, पूरी जानकारी क्या है? 1:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि गवर्नर ने बकायदा दोनों अधिकारियों को बुलाया है, चूंकि मामला अब बढ़ता ही जा रहा है, इसमें लगातार प्रदर्शन का दौर चल रहा है और कई जो परिवार के सदस्य उनकी तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले पर स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, यानी फांसी की सजा से नीचे कुछ भी नहीं, जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। अभी क्या जानकारी क्या है और क्या है अपडेट? देखिए संजय, अंकिता जो है वो पंचतत्व में विलीन हो गई, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है कि क्या कोई व्यक्ति अपने घर में सुरक्षित नहीं है? क्या कोई एक तरफा प्यार करने वाला व्यक्ति किसी के घर में घुसकर किसी को जिंदा जला दे? ये तमाम सवाल हैं जिसको लेकर लोग आक्रोशित हैं और शायद सूबे के जो गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं रमेश बैस जी, उन्होंने पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है और उन्होंने जो झारखंड के डीजीपी नीरज कुमार और गृह सचिव को उन्होंने तलब किया है जी। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने भी डीजीपी से बात की है और कहा है कि पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से जांच किया जाए, स्पीडी ट्रायल किया जाए और जो दोषी हैं, दोषी के खिलाफ तमाम साक्ष्य जुटाए जाएं, उनको जल्द से जल्द सजा दिलाए। ये पुलिस को उन्होंने खासतौर पर यहाँ पर उन्होंने आदेश दिया है। इस बीच संजय, जो ये बापू वाटिका है, मोराबादी का है, यहाँ पर काफ़ी यूथ खड़े हैं, ये सारे आक्रोशित हैं, ये सिर्फ अंकिता के न्याय की मांग कर रहे हैं जी। अंकिता को न्याय कैसे मिलेगा, इसमें कई सवाल थे। जब घटना घटी थी तब जिला प्रशासन ने कोई वहां पर तत्परता नहीं दिखाई, जबकि बसंत सोरेन जो कि हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं, उनके विधानसभा में घटना घटी, लेकिन एक अदद एम्बुलेंस नहीं मुहैया करा जा सका। वहां पर जो अंकिता थी तकरीबन 90% तक जल चुकी थी, उसके बचने की बहुत कम चांसेस थे, उसको रांची रिम्स रेफर किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस के उस गरीब परिवार को शाम तक इंतजार करना पड़ा। जब चंदे से पैसे जुटाए गए उसके बाद अंकिता को लेकर लोग रिम्स आए, रिम्स में उसकी स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, डॉक्टर ने पूरा प्रयास किया, लेकिन अंततः वो जो जिंदगी की जो जंग है वो अंकिता हार गई और आज कई सवाल छोड़ गई है। हमारे साथ कुछ यूथ ब्रिगेड के कुछ लड़के हमारे साथ हैं, ये अंकिता की न्याय की मांग कर रहे हैं। इनको किस तरह से न्याय चाहिए, हम इनसे खुद बात करने की कोशिश करेंगे। अंकिता को कैसे न्याय मिले, पूरी जो घटना है उसमें कई सवाल खड़े किए हैं। समाज में जो सुरक्षा है वो एक बड़ा सवाल है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जो आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप खुद ये सोचिए कि एक घर में, अपने घर में एक बेटी सो रही थी, कोई व्यक्ति खिड़की से आता है, उस पर पेट्रोल डालता है, माचिस मार देता है, वो 90% जल जाती है। जगह कौन सा है? प्रशासन की तत्परता आप देखिए कि उसके लिए एक एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं की गई। चंदे से पैसे जुगाड़ होते हैं, फिर उसको लेकर के रिम्स आया जाता है। विधानसभा क्षेत्र किसका? माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई का। आप एक बात बताइए कि जब यहाँ रिम्स में भर्ती थे, क्या आप लोग मिलने गए थे? जी, हम लोग मिले थे, हम लोगों ने उनका QR कोड भी जारी किया था, उसके माध्यम से समाज से अच्छा हम लोगों ने एक उनको पैसे से भी सहायता की थी।
जो रिम्स में उनके इलाज के दवाई उवाई के लिए ज़रूरत हो। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मैं साधुवाद देना चाहूँगा रिम्स के उन डॉक्टरों का जिन्होंने बहुत तत्परता से उनकी इलाज की, मगर उनका भी कहना था कि अगर उसको एम्स भेजा जाता तो ज़्यादा अच्छा इलाज हो जाता। माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई जो वहाँ से विधायक हैं वो तक जा कर के उसका हाल चाल नहीं लिए, नौका विहार कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, खस्सी खा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी सीटी बजा रहे हैं। हाय हाय मुख्यमंत्री जी, कब आपकी ये कुंभकर्णीय निद्रा टूटेगी? आपका तो सदस्यता भी जाने वाला है। फिर आप अभी सिर्फ अंकिता की बात करेंगे, राजनीति से थोड़ा हटकर अंकिता को अब किस तरह का न्याय की आप बात कर रहे हैं, किस तरह से न्याय दिलाएंगे? देखिए, अंकिता का जो कातिल है, आपने अगर कवर किया होगा, जब उसे अरेस्ट किया जाता है वो ऐसे खुश था कि जैसे लग रहा है कि कोई बहुत महान काम करके आया है। ये जो मानसिकता है कि मेरा कुछ नहीं होगा और इतना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम करके इतना मतलब घमंड से वो लड़का अपना गिरफ्तारी दे रहा है। मैं मांग करता हूं कि जल्द से जल्द, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राज्य के गवर्नर साहब को कि उन्होंने स्पीडी ट्रायल करने का निर्देश दिया है। हमारी ये मांग है कि देखिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 1 महीने के अंदर इस पे कार्रवाई हो और फांसी की सजा से कम उसे नहीं दिया जाए, 1 करोड़ का मुआवजा मिले, घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। संजय, जो एक और इसमें सवाल है कि जब अंकिता जब अस्पताल में थी तो उसने एक बयान जारी किए। उसने कहा कि जो उसके साथ में ये कांड किया है, जो शाहरुख जो उससे बराबर तंग किया करता था स्कूल जाने के क्रम में, उस दिन भी घटी जब वो घर लौट रही थी तब शाहरुख ने उसे रास्ते में रोका था। रास्ते में जब प्यार का इजहार किया, जब उसने मना कर दी तो उसके बाद शाहरुख ने कहा था कि तुम्हारे साथ में बुरा अंजाम होगा। वो अपने परिवार में अपने पिता को बताती भी है, लेकिन उसी रात में घटना को अंजाम दिया जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। नहीं राजेश, लेकिन सवाल है क्या उसने इसके पहले वीडियो जब ये में बयान परेशान दिया है करता था क्या पुलिस को कि सूचना दी गई थी कभी? अगर पुलिस की इसमें लापरवाही, देखिए सरकार उस वक्त जाहिर सी बात है कि टर्बुलेंस के दौर से गुजर रही है और इसी बीच में अगर ऐसी घटना होती है सरकार पर भी गंभीर आरोप होंगे। ऐसे मौके पे तब और बड़ा मामला हो जाता है जब खुद मुख्यमंत्री के भाई का विधानसभा क्षेत्र अगर ये हो। लेकिन क्या कभी पुलिस के पास ये मामला पहुंचा था? पुलिस की भी कार्यशैली को लेकर कोई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए संजय, चूंकि जब आप छोटे इलाकों की बात करें, जो झारखंड का जो सुदूरवर्ती इलाका है वहाँ पर एक समाज होता है। जब अंकिता ने कई सवाल खड़े किए थे, जब परिवार में उन्होंने शिकायत की थी तो एक बार पंचायती बुलाई गई थी। उसमें शाहरुख के बड़े भाई को बुलाया गया था और कहा था कि इस अपने भाई को समझाएं, नहीं तो पूरा मामला थाने तक जाएगा। उन्होंने, चूंकि परिवार गरीब था, मामला चाहता था, चूंकि लड़के से जुड़ा मामला था, वो अपने लड़के की इज्जत के खातिर वो वहाँ पंचायती जरूर कराई, लेकिन वहाँ पर उसमें आश्वासन भी मिला शाहरुख के परिवार से कि अब इसे तंग नहीं किया जाएगा। लेकिन शाहरुख जो कि बिल्कुल ही सनकी था, वो लगातार इसे तंग कर रहा था। पुलिस के पास इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन पर जो एक सामाजिक दबाव होता है उसके वजह से वो पुलिस तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि पुलिस ने बहुत तत्परता दिखाई और तुरंत में वो शाहरुख को अरेस्ट भी की। लेकिन शाहरुख जिस तरह से पुलिस हिरासत में ठहाके लगा रहा है, वो पुलिस प्रशासन के इकबाल पे बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या शाहरुख को कोई डर नहीं था? क्या उसे नहीं पता कि उसने कितने जघन्य कांड को अंजाम दिया है? ये तमाम सवाल है जिसका जवाब समाज मांगना चाहेगा संजय। इसके अलावा जो अंकिता के जो अंतिम बयान है, उसने कहा कि उसके साथ में जो कुछ हुआ वो आज दर्द से कहरा रही है, वो मर जाएगी, उसी तरह से उस आदमी को मार दिया जाए जो उसके साथ में इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। ये अंकिता के बयान है। किस तरह से वो लड़की मरते समय वो अपने पीड़ा में परेशान थी, उसे बहुत कम उम्मीद थी कि वो बच पाएगी। जाहिर सी बात है कि इन बयानों के बाद समझ में आता है कि जिस सिरफिरे ने इस वारदात को अंजाम दिया उसको लेकर लोगों में भी कितना आक्रोश है।